हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि मर्डर केस से रिलेटेड है। तो आज हम लोग इस केस में हम लोग बात करेंगे कि जो मैंने एक केस लड़ा हुआ है जो कि मेरा पर्सनल केस है। उस केस में जो है 302 के तहत उसमें जो है ट्रायल पूरा चला, एफआईआर दर्ज हुआ। उसके बावजूद भी जो है उनको जो पनिशमेंट हुआ वो वहां पे 2 साल की हुई। तो किस कंडीशन में वो जो है पनिशमेंट वहां पे 2 साल की हो सकती है, कैसे आप अपने आप को वहां पे डिफेंड कर सकते हैं, कैसे आपके लॉयर जो है आपके केस को कैसे लड़े ताकि आप अपने केसेस में आप लोग कैसे वहां पर से जो है जो सजा है वो कम हो सकता है। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग आज यहाँ पे बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ओपी साउंड एसोसिएट लॉ फॉर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप लोग कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो केस है उसके बारे में। जो केस है, केस का नाम है स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वर्सेस बसंती कोरवा। ये जो मामला है यहाँ अंबिकापुर सेशन कोर्ट का मामला है जिसका जो है केस का जो नंबर है वो है 21/2024। मतलब ये 2024 का ही मामला है जिसमें यहाँ पे चालान पेश हुआ 2024 में। उसके बाद 1 साल के अंदर ही इसमें पूरा जो है केस यहाँ पे डिस्पोज हो गया। और आप लोगों ने देखा होंगे मैक्सिमम कि आपने 302 के केस हो या कोई सा भी केस है जो कि बहुत लंबा कोर्ट में चलता है और आपको जो है बहुत टाइम तक आपको वहां पे जो है स्ट्रगल करना पड़ता है कि आपके केस कब तक खत्म होंगे। लेकिन जो ये केस है 1 साल के अंदर, यानी आपका जो डेट ऑफ इंसिडेंट है वो जो है 2/11/2023 को है। और जो कि इसमें जो फाइनल जो है जजमेंट जब आया वो कि 26/11/2024 को आ गया। यानी 1 साल में पूरा एक केस जो है डिस्पोज हो गया। यानी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी पूरी हो गई, कोर्ट में जो है ट्रायल भी पूरा कंप्लीट हो गया और यहाँ पे जो है पनिशमेंट भी यहाँ पे यानी फाइनल जो है जजमेंट भी यहाँ पे आ गया। तो इस केस में जो है हुआ क्या था कि यहाँ पे एक बहू के द्वारा अपने ससुर का जो है टांगी से मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। मतलब आप लोगों ने देखा हो कि बहुत सारे केसेस में इस तरीके के केसेस आते हैं जिसमें आप द्वारा या जिसमें बहुत सारे लोगों के द्वारा जो है किसी का हत्या कर दिया जाता है। हत्या करने का रीजन वहां पे कुछ भी हो सकता है। तो किस कंडीशन में आपको वहां पे जो है आपको जो केस है उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, किस केस में आपको जो है आजीवन कारावास मिलेगा, किस केस में आपको जो है 2 साल की सजा हो सकती है या किस केस में आप वहां पे बच सकते हैं। तो जो केस है इस केस में जो है अंबिकापुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर यहाँ पे मेन पार्ट है, वहां की एक घटना है जहाँ पे जो बसंती कोरवा है जो यहाँ पे आरोपिया थी उनके द्वारा जो है वो अपने ससुर जो कि रिश्ते में ससुर लगते हैं, जो उनके साथ नहीं रहते थे बट वहीं बगल के घर में वो रहते थे, उनको जो है जान से मारने का इनके ऊपर जो है आरोप लगा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने पूरी जांच की, उसमें जो है पूरे एविडेंस इकट्ठा किए जिसमें से वो टांगी को जब्त किया गया, जो आरोपिया थे उसके कपड़े को जब्त किया गया और उसके पास जो घटना स्थल वहां पर से जो उसके चूड़ी के टूटे हुए टुकड़े थे वो सबको वहां पर से रिकवर किया गया, जिसको एफएसएल में बाद में जांच भी कराया गया। पीएम में भी ये चीज आई कि उनके सर में जो है हेमरेज था। उसके बाद जो यहाँ पे देखा गया कि जो उनके घटना स्थल से जो चीजें मिली हुई थी या आरोपिया से जो चीजें जब्त हुई थी उसमें जो है ब्लड के स्टेन भी वहां पे मौजूद थे जो कि एफएसएल से वहां पे वेरीफाई हुआ था। तो ये सब चीजें होने के बावजूद भी आप अपने आप को कैसे डिफेंड कर सकते हैं, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, किस कंडीशन में आपको जो है वहां पे जो है सजा कम हो सकती है। तो ये जो मैंने इस केस को लड़ा, ये जो है केस में अगर हाईकोर्ट में अगर हम लोग जाते तो इसमें 100% इक्विटल होने का चांसेस है। लेकिन जो पार्टी है, जो क्लाइंट है, वो वहां पे हाई कोर्ट जाने में सक्षम नहीं है और जो सजा है वो बहुत कम ही हुआ है। जो जब तक हम लोग हाई कोर्ट में जाके अपने केस को वहां पे फाइल कराएंगे तब तक इनका यहाँ पे सजा कंप्लीट होके वो वहां पर से जो है बाहर निकल सकते हैं। ये 2 रीजन है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे हाई कोर्ट नहीं गए हुए हैं। तो इस केस में जो है क्या हुआ कि
पूरे ट्रायल में सब चीजें वहां पे आई। और एक चीज मैंने यहाँ पे देखा कि ये जो न्यायालय है उन्होंने वहां पे मोटिव को यहाँ पे जो है नहीं आया, इसकी वजह से सिर्फ यहाँ पे जो है इनका जो सजा है वो वहां पे कम हो गया। तो ये सब चीजें वहां पे होती, सब चीजों को वहां पे देखना होता है न्यायालय को कि किस कंडीशन में आपको वहां पे होगा। तो अगर आपने एक के में से किसी का केस ऐसा हो जिसमें जो क्राइम हुआ हो उसके लिए कोई भी जो है मोटिव नहीं हो, या इंसिडेंटली अचानक से अगर किसी के ऊपर जो है कोई अपराध बन जाता है, जैसे आपने किसी के साथ एक्सीडेंटली अगर आप वहां पे मिल रहे हैं और आपका कोई भी मोटिव या कोई भी इंटेंशन नहीं था उसको मारने का, और वहीं पे जो झगड़ा होता है उसी की वजह से अगर आप उसकी वहां पे हत्या कर देते हैं, तो उस कंडीशन में जो सजा होगा वो वहां पे जो है 302 के तहत ना होके जो दूसरा सेक्शन है उसके तहत आपको वहां पे जो है सजा होगा। तो मेन जो केसेस होते हैं वो अलग अलग सेक्शन अलग अलग सिचुएशन के अनुरूप वहां पे जो है चेंज होते रहता है, जो कि न्यायालय खुद से उस चीज को वहां पर से जो है चेंज कर सकती है। अगर जो है जो फुलफिल है जो सेक्शन है, जैसे 302 के मामले हैं जिसका इंग्रेडिएंट जो चीजें होती है कि वहां पे मारने का इंटेंशन होना चाहिए और वहां पे जो है उनके द्वारा मार के उनकी हत्या कर देनी चाहिए। तो अगर वहां पे मोटिव भी है और वो घटना घटित भी हुआ है तो उस कंडीशन में जो है वहां पे जो है उसके ऊपर 302 का मामला बनेगा। लेकिन अगर वहां पे उसका इंटेंशन नहीं है और मारने का कोई पूर्व में कोई इंटेंशन नहीं था लेकिन उनका वहां पे जो है हत्या हो गया, तो उस कंडीशन में जो है उनको वहां पे 302 के तहत जो है पनिश नहीं किया जाएगा। तो सेम चीजें थी, सभी चीजों को यहाँ पे देखा गया न्यायालय के द्वारा। बाकी जो केसेस थे उसमें बहुत सारे जो है चीजों को देखा गया और यहाँ पे न्यायालय के द्वारा ये चीजों को वहां पे बताया गया कि जो बसंती कुरवा है उन्होंने यहाँ पे जो है आरोपी किसी भी अभियुक्ता द्वारा संपूर्ण विचारण अवधि के दौरान यहाँ पे पूरा न्यायिक अभिरक्षा में रही। शुरू से उनको कोई भी जमानत वगैरह नहीं मिला हुआ था और आरोपिया द्वारा किसी भी धारदार हथियार का उपयोग नहीं किया गया। मतलब वहां पे देख सकते हैं कि उनका मारने का इंटेंशन था ही नहीं, वो अपने आप को बचा रही थी सेव करने की वजह से। जो है उसके जो धारदार है या शार्प एंड होता है जो टांगी का, वहां से उसके ऊपर वार नहीं किया गया, बल्कि उसकी जो बैक साइड है जो कि ब्लंट पार्ट है या ब्लंट टाइप साइड है वहां से उसको जो है मारा गया, जिसके बाद से उनको वहां पर से उनकी हत्या हो गई। अतः यहाँ पे इस जो जजमेंट है उसमें न्यायालय ने इस चीज को यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आरोपियों द्वारा किसी भी धारदार हथियार का प्रयोग नहीं किया गया। अतः प्रकरण के तथ्य और परिस्थिति को देखते हुए अभियुक्ता बसंती कुरवा पति महेंद्र कुरवा जो को धारा 304 भाग 2 यहाँ पे जो सेक्शन है उसको वहां पे 302 को वहां पे कन्वर्ट कर दिया गया। 304 भाग 2 भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत अपराध के लिए यहाँ पे 2 वर्ष का सश्रम कारावास के लिए यहाँ पे दिया गया, यानी 2 वर्ष का यहाँ पे पनिश किया गया और साथ ही 500 रुपए का यहाँ पे अर्थदंड से दंडित किया गया। मतलब 2 चीजें थी, एक तो पनिशमेंट 2 साल कर दी गई जो कि आजीवन कारावास की होती है, उसको वहां पे 2 साल कर दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ पे जो सजा है मोटिव नहीं होने की वजह से ही सिर्फ इनका यहाँ पे जो है सजा को यहाँ पे कम कर दिया गया। और यहाँ पे जो उनका द्वारा जो अभी 387 दिन जो जेल में बंद थी उस चीज को यहाँ जो सजा है उसमें जो उनके द्वारा जो है 1 साल तक जो वहां पे जेल में रही उसको भी वहां पे इंक्लूड कर दिया जाएगा, जिसमें यहाँ पे लिखा कि अभियुक्ता बसंती कुरवा महेंद्र कुरवा प्रकरण दिनांक 4/11/2023 से 26/11 तक कुल 387 दिवस न्यायिक अभिरक्षा में रही और धारा 228 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रमाण पत्र तैयार कर निर्णय के साथ संलग्न किया जाए। यानी जो इनका जो सजा है वो लगभग अब 3-4 महीने के अंदर वहां पर से एक्विटल हो जाएंगे। कारण क्या है कि जो जेल का जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग जो छुट्टी के दिन होते हैं उसको वहां पे 2 दिन काउंट किया जाता है। तो इसके आधार पे जो उनका सजा है
वो लगभग यहाँ पे 3-4 महीने का बस बचा हुआ है, 3-4 महीने 5 महीने मैक्सिमम। उसके बाद इनका यहाँ पर से जो है सजा कंप्लीट हो जाएगा और वहां पर से वो बाहर आ जाएंगी। तो इस तरीके के जो केसेस है जिसमें अपने आप को वहां पे डिफेंड करने के लिए अगर 302 में नहीं हो पा रहे तो आप अपने सेक्शन को कन्वर्ट कैसे करा सकते हैं ताकि जो सजा है वो कम से कम हो। तो इस तरीके से आप लोग अपना वहां पे देख सकते हैं। मैक्सिमम केसों में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे 302 हो या अन्य केसेस हैं जो कि बहुत लंबे चलते हैं, जो कि 2-2, 3-3 साल तक चलते रहते हैं। तो उस कंडीशन के हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो सजा है वो बहुत कम नहीं के बराबर हुआ है कि जितने दिन आपका सजा केस चल उतने दिन के अंदर आपने यहाँ पे पूरा सजा कंप्लीट कर दिया और आप वहां पर जो है पूरा सजा कंप्लीट करके आप बाहर आ गए। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह का और भी अगर आप लोगों को अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आप लोग इस तरह का और भी अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।